हेलो फ्रेंड्स। मुझे अक्सर ये देखने को मिलता है कि कभी कभी ना आप लोग जो है रॉन्ग जीएसटी पे कर देते हो। मतलब कि सामने वाले पार्टी का जीएसटी कैंसिल रहता है, ठीक है, या वो कंपोजिशन स्कीम में रहता है, तो भी आप उसको जीएसटी पे कर देते हो और गलत गलत तरीके से आपसे वो जीएसटी कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और ये सब जो है मैक्सिमम रेस्टोरेंट वगैरह में भी देखा जाता है कि रेस्टोरेंट वगैरह जो है कंपोजिशन में होता है, बट फिर भी वो आपसे जीएसटी चार्ज कर लेता है, ठीक है। टैक्स देना बुरी बात नहीं है, बट गलत तरीके से अगर कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी के पोर्टल से आप जी उसका जीएसटी नंबर डायरेक्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। और कैसे आप उसको समझोगे, तो मैं अभी इसको आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हमें जो है अभी जीएसटी पोर्टल पे आना है। GST.gov.in के पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल के ऊपर आना है और सर्च टैक्स पेयर का जो ऑप्शन है उसमें सर्च बाई जीएसटीएन को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट करना है, अपना जो भी स्लिप वगैरह, कोई भी अगर रेस्टोरेंट में है तो स्लिप देगा, या अगर आपको इनवॉइस मिल रहा है, ठीक है, आपके इनवॉइस में उसका जीएसटी नंबर जरूर रहेगा। तो वो जो जीएसटी नंबर है उसका, उस पार्टी का जीएसटी नंबर आपको यहाँ पुट करना है। जीएसटी नंबर इसको हमें जीएसटी नंबर इसमें पुट करना है, सही से पुट कीजिएगा। हो सकता है कभी रॉन्गली बताए, कभी कैप्चा डाल के इंटर करेंगे तो हमें ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसका पार्टी का नाम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि आप कलेक्ट कर सकते हो, यू कैन कलेक्ट जीएसटी। अगर ये ऐसा लिख रहा है तो यानी कि वो अपने इनवॉइस में या स्लिप में जीएसटी लगा सकता है अलग से, ठीक है। और सबसे पहले ये जो जीएसटी स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो, इसका जो फाइलिंग का भी आप देख सकते हो कि अभी तक उसने कौन से महीने का फाइलिंग किया है, नहीं किया है, ठीक है। और किस किस प्रोडक्ट में डील करता है ये भी इसमें दिखेगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपका जो उनका जो उसका जो जीएसटी है वो एक्टिव होना चाहिए और रेगुलर में होना चाहिए, अगर वो आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है बिल पे, ठीक है। ये जरूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये प्रोप्राइटर का नाम अगर प्रोप्राइटरशिप में है तो उस पर्सन का नाम रहेगा। ये तो आपका जो है आपको रेगुलर वाला हो गया। एक मैं आपको कंपोजिशन भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम वाला का भी दिखा रहा हूँ। सेम वही प्रोसेस है। सर्च टैक्स फेयर में सर्च बाय जीएसटी करेंगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल के सर्च वाले बटन में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्टिव तो आ रहा है, लेकिन इसका जो टैक्स पेयर टाइप है, कंपोजिशन है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है। ये अगर जहाँ पे आया तो आपको जो है इसको कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना है, तो वो अलग से आपसे जीएसटी जो है चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। इस चीज का आपको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपसे कोई गलत तरीके से जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट ना करे, ठीक है। ऐसे भी इसका भी हम लोग फाइलिंग का देख सकते हैं, कब तक फाइल हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी जीएसटी को चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस कैंसिल है, अगर ये कैंसिल रहेगा, अगर एक्टिव है तब तो मतलब ठीक है, अगर कैंसिल है तब तो उसे पे करना ही नहीं है आपका, ठीक है। जीएसटी इनवॉइस ही वो उसका गलत हो जाएगा अगर वो कैंसिल जीएसटी का जीएसटी नंबर दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी ये रेस्टोरेंट को जो हम देख रहे थे जीएसटी, उसका जीएसटी नंबर यहाँ से मैंने लिया था, ठीक है। और इसमें देखो, इसने इसका तो सब कुछ ओके था, ठीक है, रेगुलर भी था और उसका जो है एक्टिव भी था, ठीक है। तो ये जो है देखो, जीएसटी यहाँ पे लगा रहा है 5%। और ये भी ध्यान रखना कि जो रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट पे 5% ही जीएसटी लगता है। अगर कहीं पे आपका 18% जीएसटी लगा हुआ है तो आप उसको बोल सकते हो कि वो 18% जीएसटी क्यों लगा रहा है, ठीक है। जबकि रेस्टोरेंट में फूड पे 5% ही जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर मान लो कि कंपोजिशन स्कीम रहता, ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन अगर रहता तो इसमें क्या रहता कि ये जो एक्स्ट्रा जीएसटी है ये आपको वो चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो ऊपर का जो रेट है ना, बस इतना ही तक रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, ये टैक्स नहीं रहेगा, ठीक है। टोटल बिल इसका 1465 के जगह पे 1395 ही रहेगा, इसमें जीएसटी ऐड नहीं होगा, ठीक है, अगर कंपोजिशन स्कीम में रहा तो फ्रेंड्स, इस बातों का आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि आगे जाके कहीं भी आपका एक्स्ट्रा पैसा ना चला जाए
फेक जीएसटी पे ऊपर, क्योंकि ये लोग भी जीएसटी तो आपसे ले लेते हैं बट आगे तो जमा करेंगे ही नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर जीएसटी कैंसिल है। ठीक है, क्योंकि जीएसटी जैसे कि कंपोजिशन स्कीम में है, उनको 1% लेना होता है, 1% देना होता है गवर्नमेंट को, बट आपसे वो 5% या 18% वो चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप आगे से ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको कुछ इस वीडियो में नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।